ये भविष्य की कहानी है जब सब कुछ एडवांस और उन्नत होगा। आसपास की चीजें इंसानों के लिए एआई सुविधाएं हैं जो इंसानों को हर चीज में मदद करेगी। आई का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जो कंप्यूटर सिस्टम द्वारा बनाई गई एक उन्नत तकनीक है। जैसे रोबोट आपके सारे काम करते थे, वैसे ही ये सब करने में सक्षम है, क्योंकि ये रोबोट की तरह काम करने वाली मशीनें हैं। मानव जीवन में चाहे कोई भी कार्य हो, वे उसे पूरा करके ही दम लेंगे। अब हम इस कहानी की मुख्य पात्र रेचेल नाम की एक लड़की को इस उन्नत दुनिया में देखते हैं। उसके घर में सब कुछ एआई था, जो पूरे घर और यहाँ तक कि रेचेल को भी चेक करके बताती है कि तुम्हारे घर में सब कुछ ठीक है और उसकी सेहत भी ठीक है। इसके बाद रेचेल ऑफिस के लिए तैयार हो जाती है। जब वो ऑफिस जाती है तो पता चलता है कि वो भी एआई मशीन बनाने वाली कंपनी में कर्मचारी है। वो एक अच्छी पोस्ट पर है। घर पर हम उनके पति को देखते हैं, जो एक वैज्ञानिक है जो पौधों पर शोध करते हैं और उन्हें उगाते हैं। लेकिन क्योंकि सब कुछ एडवांस है, इसलिए उनका ये काम भी एआई द्वारा किया जाता है। रेचेल के पति ने एआई की मदद से अपने घर में कई पौधे लगाए हैं और एक ग्रीन हाउस बनाया है। एआई के कारण वो आजाद था, इसलिए अब उसने एक कॉलेज में पढ़ाना शुरू कर दिया। लेकिन वो इस उन्नत दुनिया का आदी नहीं था। वो अपने कार्य स्वयं करने का आदी था, और जब आई उसके कार्य करता है तो उसे अच्छा नहीं लगता। रेचेल दूसरे कार्यालय में थी और वहाँ एक बैठक चल रही थी, और वो सभी को बताती है कि उसकी टीम ने एक और एआई बनाया है। यह एक आंख के समान है, जिसमें अब ये लोगों से सोचना और निर्णय लेना सीख रही है, क्योंकि भविष्य में ये लोगों के लिए एक सहायक या सलाहकार के रूप में काम करेगा, मनुष्यों को किसी भी अच्छे या नकारात्मक तरीके से मार्गदर्शन देगा। ये सुनकर एक कर्मचारी हैरान हो जाता है और कहता है कि ये सब वो काम है जो इंसानों को करने चाहिए। अगर आई इंसानों की जगह सारे काम करता रहेगा तो वे इंसानों की जगह ले लेंगे और इंसानों के काम करेंगे। मनुष्य पुनर्तः स्वतंत्र होगा, फिर हम क्या करेंगे? बेरोजगारी बढ़ेगी। ये सुनकर सीनियर कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होगा, ये हमारी मदद करने के लिए बने हैं, हमें रिप्लेस करने के लिए नहीं। इंसान अपनी जगह पर ही रहेंगे। रेचेल अपने कार्यालय जा रही थी, तभी मीटिंग खत्म हुई और उसके बॉस ने उसे बुलाया। वो कहती है कि तुम पिछले 2 साल से अच्छा काम कर रहे हो, हम आपको प्रमोट करने की सोच रहे हैं। लेकिन प्रमोशन से पहले हम आपके परिवार के बारे में जानना चाहते हैं कि क्या आप अपना परिवार बढ़ाने की योजना बना रहे हैं, मतलब संतान प्राप्ति। ये सुनकर रेचेल हैरान हो जाती है कि प्रमोशन का बच्चे पैदा करने से क्या मतलब। वो कहती है कि नहीं, हमने अभी तक इस बारे में नहीं सोचा है। इस पर उसकी बॉस कहती है कि मैंने यह इसलिए पूछा क्योंकि आपकी वजह से हमारी कंपनी को फायदा हो रहा है। आप अच्छा कर रहे हैं और मैं नहीं चाहता कि आप बच्चे की योजना बनाते समय छुट्टियां लें। आपके लिए काम पर नियमित रहना महत्वपूर्ण है, लेकिन अगर आप बच्चे की योजना बनाना चाहते हैं तो हमारे पास एक और समाधान भी है। ये कहते हुए वो उसे एक कृत्रिम गर्भ केंद्र का संपर्क नंबर देती है, जहां बच्चों का कृत्रिम प्रसव कराया जाता है। कृत्रिम गर्भ में शिशु का विकास उसी प्रकार होता है जैसे मां के गर्भ में शिशु का विकास होता है। ये जन्म की प्रक्रिया के समान है। रेचेल सेंटर में जाती है और सब कुछ जानकर और देखकर खुश हो जाती है, क्योंकि अब वो भी मां बनना चाहती है। वो वहां अपना नाम भी लिखती है, क्योंकि कृत्रिम गर्भ हर समय उपलब्ध नहीं होता है, लेकिन एक परिवार के आदेश पर इसकी व्यवस्था की जाती है। अगले दिन रेचेल को सेंटर से फोन आया और बताया गया कि उसके लिए एक कृत्रिम गर्भ की व्यवस्था की गई है। ये सुनकर वो खुश हो जाती है, क्योंकि अब उसे बच्चा हो जाएगा। रेचेल का पति कॉलेज में था और छात्रों के खाने के लिए एक पेड़ से फल तोड़ता है, लेकिन इसे कोई नहीं खाता क्योंकि यह प्राकृतिक रूप से पेड़ पर उगता है, आई के कारण नहीं। यहाँ हम समझते हैं कि वे एआई में इतने खो गए हैं और प्रकृति को भूल गए हैं। रेचेल अपनी दोस्त को कृत्रिम जन्म के बारे में बताती है और वह ये सुनकर खुश हो जाती है और पार्टी करने का फैसला करती है। लेकिन रेचेल का कहना है कि मैंने अपने पति को इस बारे में नहीं बताया, क्योंकि उनका मानना है कि इस उन्नत युग में भी चीजें प्राकृतिक रूप से मिलती हैं। उसे इस तरह की चीजें प्राप्त करना पसंद नहीं है, क्योंकि वो प्रकृति में विश्वास करता है। वो यही सोच रही थी, लेकिन फिर अपने डॉक्टर से मिलने के बारे में सोचती है। वो कोई और नहीं बल्कि एक एआई डॉक्टर था और एक बड़ी आंख की तरह दिख रहा था। रेचेल पूछती है कि मैं कृत्रिम गर्भ से बच्चा कैसे पा सकती हूँ, क्योंकि मेरे पति यह सब नेचुरल तरीके से चाहते हैं। इसका मतलब है कि वो चाहते हैं कि मैं गर्भवती हो जाऊं और एक बच्चे को जन्म दूं। एआई डॉक्टर कहते हैं कि अपने पति को समझाओ, क्योंकि इस युग में कुछ भी प्राकृतिक नहीं है। आपके लिए यह मायने नहीं रखना चाहिए कि बच्चा कैसे पैदा हुआ है, बस इस बात का जश्न मनाएं कि आप माता पिता बनने वाले हैं। इसके बाद रेचेल ने अपने पति को सब कुछ बताने का फैसला किया। वो शाम को घर लौटने पर उससे बात करने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन वो अपने पति को चिंतित पाती है और उसका पति रेचेल को अपनी समस्या भी बताता है कि आज छात्रों ने पेड़ का फल नहीं खाया। न जाने कौन सा समय आ गया, लोग प्रकृति से दूर हो गए। ये सुनकर रेचेल अपना मन बदल लेती है और अभी उसे कुछ नहीं बताती।
वो अगले दिन गर्भ केंद्र जाती है और वहाँ कई अन्य महिलाएं भी थीं। इसी बीच गर्भ केंद्र की संचालिका लिंडा आती है और कहती है कि जन्म दर कम होने के कारण हमने ये केंद्र खोला है और हम इस तरीके को ईजाद करते हुए बच्चों की मदद करना चाहते हैं ताकि बच्चे के जन्म में कोई दिक्कत न हो। ये कहते हुए वो उन्हें एक पॉट कैप्सूल दिखाती है जो अंडे की तरह दिख रहा था। बच्चा इसके अंदर होगा और 9 महीने के अंदर यह बड़ा हो जाएगा। जब बच्चे के जन्म का समय आता है तो पॉट कैप्सूल उसके माता पिता को दिया जाता है। बाद में वह कहती है कि बच्चे से बात करते समय या गाना गाकर उससे जुड़े और चूमने की भी कोशिश कर सकते हैं। इसके अलावा वो बताती है कि बच्चे को कैसे खिलाना है और अब क्योंकि वे माता पिता हैं इसलिए वे पॉट कैप्सूल घर ले जा सकते हैं। उन्हें ये बताने का मकसद ये था कि पूरी प्रक्रिया असली जैसी ही है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। लिंडा ने रेचल से कहा कि अगर वह इस प्रक्रिया को जारी रखना चाहती है तो फीस का भुगतान करे, लेकिन वह कहती है कि मुझे इसके लिए कुछ समय चाहिए ताकि मैं अपने पति से बात कर सकूं। इसके बाद वह अपना मन बना लेती है और घर पहुंचकर अपने पति को सारी बात बताती है कि उसे कृत्रिम गर्भ से बच्चे की जरूरत है क्योंकि वह अपने करियर पर ध्यान देना चाहती है और प्राकृतिक रूप से बच्चा पैदा नहीं कर सकती। ये सुनकर उसके पति को बुरा लगता है क्योंकि वो इस तरीके के खिलाफ था, और दूसरी बात ये कि रेचल ने यह फैसला अकेले लिया है। वो कहती है कि मैं मजबूर हूँ क्योंकि यह मेरे प्रमोशन से जुड़ा है। इस पर वे बहस करने लगते हैं। तब रेचल अपने गुस्से पर काबू पाती है और उससे माफी मांगती है और कहती है कि हमें अपने एक दोस्त से मिलना चाहिए क्योंकि उसका भी कृत्रिम जन्म हुआ था। अगर उसके लिए सब कुछ ठीक रहा तो हम भी ऐसा करेंगे। इस पर उसका पति सहमत हो जाता है। वे रेचल के दोस्त के घर पहुंचे और उसकी सहेली का पति उन्हें मजाक में ये समझाने लगता है कि कैसे वे कृत्रिम गर्भ में बच्चे को कहीं भी ले जा सकते हैं। ये देखकर रेचल के पति को अजीब लगता है। फिर वह घर आता है और रेचल से कहता है कि मैं यह फैसला जल्दबाजी में नहीं ले सकता, कम से कम यह एक बच्चे का मामला है। रेचल कहती है कि मेरे एआई डॉक्टर से बात करो, वो आपको सही बताएगा। उसके कहने पर उसका पति एआई डॉक्टर से बात करता है, लेकिन वो बहस में पड़ जाता है, इसलिए वह चला जाता है। रात को खाने के टाइम भी ये आई के कारण दुनिया पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में बात करते हैं कि इंसान आई की वजह से कुछ नहीं करते और ऐसे ही आलसी हो जाएंगे। रशेल के पति को रात में एहसास हुआ और कहता है कि मुझे पता है कि मैं जानता हूँ कि तुम ये सब हमारे परिवार के लिए ही कर रही हो। यदि तुम बच्चे के आर्टिफिशियल जन्म से खुश हो तो मैं इसके लिए सहमत हूँ। अंततः वह इसके लिए राजी हो जाते हैं। अगले दिन वे लिंडा से मिलने जाते हैं और वह कहती है कि अगर आपको लड़का चाहिए तो हमें आपसे और मदद की जरूरत है, यानी आप दोनों को अपने शरीर से हमें कुछ देना होगा। लेकिन रेचल का कहना है कि हमें जरूरी नहीं कि लड़का चाहिए, चाहे वो लड़का होगा या लड़की, हम इसे प्रकृति पर छोड़ देंगे। इसके बाद उनके बच्चे के जन्म की प्रक्रिया शुरू होती है और उन्हें स्क्रीन पर ये दिखाया जाता है सब कुछ ठीक है। 9 महीने बाद उन्हें बच्चा मिल जाएगा और ये सोचकर वो खुश हो जाते हैं। अब रेचल लिंडा द्वारा बताए गए ऐप के जरिए बच्चे से जुड़ने की कोशिश करती है। वो देखती है कि कुछ सप्ताह बीत गए हैं लेकिन बच्चे का विकास ज्यादा नहीं हुआ है और वो चिंतित हो जाती है। रात को सोते समय वो एक स्वप्न देखती है जिसमें वो देखती है कि वो गर्भवती है और उसने एक बच्चे को जन्म दिया है, लेकिन वो बच्चा नहीं बल्कि एक अंडा था। ये सपना उसे अजीब लगता है, इसलिए वो ये बात अपने एआई डॉक्टर को बताती है। वो कहता है कि तुम्हारे इस सपने का मतलब है कि तुम सच में माँ बनने वाली हो, अन्यथा सपनों का हमारे वास्तविक जीवन से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए इस पर ज्यादा ध्यान न दें। अब 6 सप्ताह बीत गए और वे गर्भ केंद्र में देखती हैं कि उनके बच्चे का दिल धड़क रहा है और इससे उन्हें खुशी होती है। फिर लिंडा उन्हें बच्चे से जुड़ने के लिए अपने घर पर पॉट कैप्सूल ले जाने की अनुमति देती है। घर पहुंचकर रेचल के पति ने पहली बार अपने बच्चे को स्क्रीन पर देखा और इसका एहसास आज हुआ कि उनका बच्चा आने वाला है। अब वो पिता बनकर खुश हैं। वो बच्चे से जुड़ना शुरू करता है। वो उसे कहानियां सुनाता है, उसे अपने ग्रीन हाउस में ले जाता है, लेकिन रेचल इन सब से जुड़ नहीं पाती क्योंकि उसे लग रहा था कि इस तरह बच्चे को जन्म देने के दौरान वो गर्भवती होने का एहसास या भावना खो देगी। जब वो पूल में नहाने जाती है तो उसे एक गर्भवती महिला दिखाई देती है। वो रेचल की हथेली को अपने पेट पर रखती है और उसे महसूस करती है कि एक गर्भवती महिला कैसा महसूस करती है। उसे देखकर रेचल को अच्छा लगता है, लेकिन अब उसे अपने फैसले पर पछतावा हो रहा था। वे अपने बच्चे के बारे में अधिक प्रशिक्षण लेने के लिए गर्भ केंद्र में जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ कुछ छोटे बच्चे लाए गए हैं। वे पढ़ रहे थे लेकिन खुद नहीं लिख रहे थे और एआई रोबोट से लिखने के लिए कह रहे थे। रोबोट लिख रहे थे। ये देखकर कुछ पेरेंट्स हैरान रह गए। इसी बीच वहाँ खड़ा एक लड़का पूछता है कि उनके भतीजे का जन्म कृत्रिम फली के जरिए हुआ है, लेकिन एक अजीब बात है, उसे आज तक एक भी सपना नहीं आया। जिस पर लिंडा कहती है, हाँ, ये हमारी तरफ से है। हमने उन बच्चों की कुछ चीजों पर रोक लगा दी है ताकि वे उन कार्यों को न करें
लेकिन जल्द ही हम उन सीमाओं को हटा देंगे। रेचेल हर वक्त यह सोचकर परेशान रहती थी कि कहीं उसने कोई गलत फैसला तो नहीं ले लिया। इसका असर उनकी नौकरी पर भी पड़ रहा था। अपनी एआई का आविष्कार करते समय वो जो काम कर रही थी वो धीमा हो गया था। ये भी उसकी हार का कारण हो सकता है, क्योंकि यह रिपोर्ट उसके बॉस के पास जाती थी, जिससे उसे ऐसा लग सकता था कि कोई इंसान टाइम पास कर रहा है या दिल से काम नहीं कर रहा है। रेचेल का पति अपने बच्चे को कॉलेज में भी ले जाता है और वो इससे बहुत खुश था। लेकिन तभी उसके सीनियर बताते हैं कि तुम्हारे ग्रीन हाउस के कारण हमें बहुत सारे पैसे देने पड़ते हैं, इसलिए उन्हें ये काम बंद करना होगा। ये सुनकर वो क्रोधित हो जाता है और घर लौट आता है। रेचेल इस बात से परेशान थी कि उसका पति बच्चे से जुड़ा है, लेकिन वो नहीं। अब अपना उत्तर पाने के लिए वो अपने एआई डॉक्टर के पास जाती है, जहां रेचेल अपनी समस्या बताती है। लेकिन चूंकि यह एक एआई था, इसलिए यह मानव की भावनाओं को नहीं समझ सका कि किसी से जुड़ने का क्या मतलब है। इसीलिए वो कहता है कि मुझे लगता है कि बच्चे के साथ कुछ गड़बड़ है, इसलिए मुझे उसका इलाज करना चाहिए। इसलिए बच्चे को कुछ दिनों के लिए यहीं छोड़ दीजिए, जिससे मैं बच्चे से जुड़ जाऊंगी और समझने की कोशिश करूंगी कि ऐसा क्यों हो रहा है। अब वे समझ जाते हैं कि यह एक एआई है, इसलिए यह उनकी भावनाओं को नहीं समझ रहा है, इसलिए हमारा जवाब इसके पास नहीं है। ये सोचकर वे चले जाते हैं। रेचेल के पति का कहना है कि चिंता की कोई बात नहीं है, बस बच्चे के साथ समय बिताओ, फिर तुम जुड़ जाओगे। यही सोचकर रेचेल पॉट को अपने पेट से बांध लेती है। फिर ऐसे ही ऑफिस जाती है, लेकिन वो भूल जाती है कि उसके सामने एक पॉट बंधा हुआ है और गलती से सामने से टकरा जाती है। इस पर सभी सीनियर्स उनकी तरफ ऐसे देख रहे थे जैसे उन्होंने कोई बड़ी गलती कर दी हो। थोड़ी देर बाद रेचेल के सीनियर उसे कहते हैं कि आपको पॉट घर पर छोड़ देना चाहिए, और उसे एक अलमारी दिखाई जिसमें बहुत सारे पॉट थे। वे उन माओ के बच्चे थे जो यहाँ पर वर्कर्स थी, और यहाँ रेचेल के पॉट को उसकी सीनियर वही रख देती हैं, ये कहते हुए कि हर कोई काम करने के लिए ऑफिस आता है, इसलिए माताओं को अपने बच्चों को दूर रखना पड़ता है। चूंकि हमें ऐसी माओं की जरूरत नहीं है जो अपनी नौकरी पर ध्यान नहीं देती, क्योंकि यह ऑफिस भी एक आय था, इसलिए मानवीय भावनाओं का कोई मूल्य नहीं था। कुछ दिनों के बाद उन्हें चेकअप के लिए अपना पॉट केंद्र में लाना होगा। एक दिन रेचेल को फिर से एक सपना आता है जिसमें वो अपने बच्चे को गोद में लिए हुए थी और समुद्र के किनारे रेत में घूम रही थी। वो बच्चे को गले लगाती है और इस भावना के कारण उसे अच्छा लगता है, लेकिन फिर वो जाग जाती है और वह समझ गई थी कि वो भी बच्चे से जुड़ रही है और इसमें उसे प्रकृति की मदद लेनी होगी। वो अपने घर में बने ग्रीन हाउस में जाती है और पेड़ों को सूंघने लगती है। फिर वो एक पॉट अंदर ले आती है। जब उसका पति उसे ऐसा करते हुए देखता है तो उसे अच्छा लगता है। जब वो ऑफिस जा रही थी तो उसके बॉस ने एक बार फिर उसे रोका और पूछने लगता है कि मामला क्या है, तुम्हारी ओर से काम धीमा क्यों हो गया है, तुम एआई का आविष्कार करने में धीमी हो, क्या आपका बच्चा ठीक है या तुम उसकी वजह से परेशान हो। ये सुनकर रेचल को अजीब लगता है और वो समझ जाती है कि चाहे वो कुछ भी कर ले, उसकी बॉस कभी खुश नहीं होगी, क्योंकि उसे इंसानी गेटअप में ऐसे रोबोट चाहिए जो हर वक्त अपनी भावनाओं को किनारे रखकर काम करते रहें। समय बीतता गया और उनका बच्चा अब 8 महीने का हो गया। वे खुश थे और अधिक समय बिताने के लिए उन्होंने पॉट को घर ले जाने के लिए कहा, लेकिन लिंडा ने ये कहते हुए मना कर दिया कि यह संभव नहीं है, क्योंकि हम इस चरण के बाद बच्चे के मस्तिष्क और शरीर को प्रशिक्षित करते हैं। दरअसल हम यहाँ एक शोध भी करते हैं और इसके लिए बच्चे के मस्तिष्क से डेटा लिया जाता है जो हमारे शोध में सहायक होगा। ये सुनकर रेचेल चौंक जाती है और कहती है, लेकिन मैं ऐसी ट्रेनिंग के लिए राजी नहीं थी और आप मेरी अनुमति के बिना मेरे बच्चे के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। लिंडा मुस्कुराते हुए कहती है कि ये सब तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट में था जिस पर तुमने साइन किया था, जिस पर साफ साफ लिखा था कि हम यहाँ रिसर्च भी करते हैं और अब हम तुम्हें बच्चा नहीं ले जाने देंगे, क्योंकि हम समय से कुछ दिन पहले ही बच्चे को जन्म देते हैं। इसका मतलब है कि बच्चे को जन्म देकर उसे पॉड से निकाल लिया जाएगा। हमें पॉड्स की आवश्यकता है क्योंकि हमारे पास बच्चे को जन्म देने के लिए अपनी बारी का इंतजार करने वाली महिलाओं की एक लंबी सूची है। अब न चाहते हुए भी उन्हें सहमत होना पड़ता है। समय बीतने के साथ रेचेल को समझ आ जाता है कि ये सब एक जाल था, यह उसे फंसाने के लिए था। उसे प्रमोशन के लिए आर्टिफिशियल तरीके से बच्चा पैदा करने के लिए कहा गया था, क्योंकि इस तरह से वे अपना शोध करेंगे और उनकी कंपनी को सरकार और अन्य कंपनियों से धन मिलेगा। वे घर आए और वे दुखी थे, लेकिन उसका पति नहीं रुका। वो केंद्र में आता है और चुपके से अपने बच्चे की पॉड उठाता है, फिर इसे चुपचाप घर ले आता है। अब वे अपने बच्चे को वापस पाकर खुश थे, लेकिन इस रात रेचेल एक सपना देखती है जिसमें उसका बच्चा पैदा हुआ है और वह अपने बच्चे के लिए एक शॉपिंग मॉल में खरीदारी कर रही है। वो उठती है और अपने पति से कहती है कि मैं आपसे सहमत हूँ, मैं भी नहीं चाहती कि मेरा बच्चा इस दुनिया में बड़ा हो। मैं अपने बच्चे को प्राकृतिक रूप से वैसे ही बड़ा करना चाहता हूँ जैसे आप चाहते हैं।
उन्होंने शहर से दूर अपने गांव के घर में जाने का फैसला किया। वहां अभी भी सब कुछ प्राकृतिक है, लेकिन इससे पहले उनके पति लिंडा से आखिरी बार बात करने जाते हैं। वो कहती है कि हमसे और पैसे ले लो, लेकिन बच्चा 9 महीने बाद पैदा होना चाहिए, लेकिन वो मना कर देती है। फिर वे गांव के घर में चले गए और अगले दिन वे यात्रा पर निकल जाना ही ठीक समझते हैं। यह एक लंबी यात्रा थी और उन्होंने इसका आनंद लिया। बाद में वे अपने गांव के घर पहुंचे और यहाँ कुछ दिन बिताए। अब 9 महीने पूरे हो गए। उन्होंने देखा कि बच्चा फली में उल्टा घूम रहा है। इससे वे खुश हो जाते हैं क्योंकि बच्चे का जन्म किसी भी समय हो जाएगा, लेकिन उस रात अचानक पॉट सिस्टम बंद हो जाता है। रेचेल घबरा जाती है, लेकिन उसका पति उसे समझाता है कि चिंता मत करो, ये पॉट 2 दिन तक बिना ऊर्जा के काम करता रहेगा और बच्चा किसी भी समय पैदा होगा। अगली रात जब वे सो रहे थे, अचानक फली से आवाजें आती हैं। इसका मतलब है कि यह प्रसव का समय था और बच्चा पैदा होगा और फली से बाहर आएगा। इसके लिए उन्हें एक कोड डालना होगा जो उन्हें याद नहीं था। रेचेल चिंतित हो जाती है, लेकिन उसका पति अपने दिमाग का इस्तेमाल करता है और सावधानी से फली के ऊपरी हिस्से को तोड़ देता है और बच्चे को बाहर निकाल लेता है। वे बच्चे को देखकर खुश हो जाते हैं क्योंकि उनका बच्चा सुरक्षित पैदा हुआ था। यह एक भावनात्मक दृश्य था। वे रो रहे थे क्योंकि वे आखिरकार आज माता पिता बन गए थे। इनके एक बेटा था। अब वे मशीनों के बिना अपना जीवन वैसे ही जीने का प्रयास कर रहे हैं जैसे वे उन्नत दुनिया से पहले जीते थे। कुछ दिनों के बाद रेचेल पॉट को पैक करती है और उसे वापस केंद्र में भेज देती है। परिवार आखिरकार पूरा हो गया, इसलिए वे आर्टिफिशियल तकनीक से दूर प्रकृति के वैभव में संतुष्ट होकर रह रहे थे। और यही ये फिल्म समाप्त हो जाती है।